फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि एक सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति पर अगर कोई केस हो जाता है तो उसकी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। कोर्ट केस होना या फिर एफआईआर दर्ज होना अब एक आम सी बात है, पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सरकारी नौकरी करता है तो पहला सवाल ये उठता है कि अगर उसके ऊपर कोई केस पड़ जाता है तो उसकी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। आज हम इस बारे में जानेंगे कि सरकारी नौकरी पर किस केस पर कैसा असर पड़ता है और पुलिस केस होने पर पुलिस वेरिफिकेशन से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले जानेंगे कि अगर सरकारी नौकरी करते हैं और आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो गया है तो उससे किस तरह से निपटा जाएगा। पहले बात करेंगे कि अगर आप अरेस्ट हो गए हैं तो क्या होता है। एफआईआर चाहे वो दहेज केस में आई हो, मारपीट में आई हो या फिर मर्डर में आई हो, कलंदरा नोटिस जो है 107, 150 या 151 सीआरपीसी के अंतर्गत आता है, या फिर किसी एक्ट के केस में होने के बाद अगर आप अरेस्ट हो गए हैं तो आपको 24 घंटे या फिर एक दिन से ज़्यादा पुलिस हिरासत या फिर जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है तो आपके डिपार्टमेंट को पता चलते ही आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर आपके ऊपर केस चल गया है, अगर आप पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है लेकिन आप उसमें अरेस्ट नहीं हुए हैं या फिर अरेस्ट होने के बाद आप 24 घंटे में ज़मानत लेकर बाहर आ गए हैं तो आपको आपका डिपार्टमेंट इस आधार पर सस्पेंड नहीं करेगा, लेकिन इसका पता चलने पर आपके केस की फ़ाइल को मंगवा सकते हैं और जजमेंट का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। तीसरी कंडीशन आती है सज़ा होने पर। अगर आपको किसी भी कोर्ट में एक दिन यानी कि 24 घंटे से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है लेकिन आप जमानत लेकर अपील के लिए समय ले लेते हैं और जेल नहीं जाते तो एक दिन से ज़्यादा सज़ा होने के कारण आपको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर आप ऐसी कंडीशन में अपील में नहीं जाते हैं तो आपको नौकरी से परमानेंट टर्मिनेट भी किया जा सकता है। अगली कंडीशन आती है केस फाइल होने पर। अगर आप पर किसी भी कोर्ट ने कोई क्रिमिनल केस 100 रुपये या फिर इससे ज़्यादा सज़ा के रूप में लगाया गया है तो आप सरकारी नौकरी से सस्पेंड कर दिए जाएंगे और आपको इसकी अपील नहीं करने की कंडीशन में आपको सरकारी नौकरी से परमानेंट टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप पर बिजली चोरी, पानी, एमसीडी या फिर किसी और तरह की सरकारी या फिर गैर सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा कोई दंड आप पर लगाया गया है तो वो इस फाइन की परिभाषा में नहीं आता है। चलिए अब बात करते हैं कि सिविल केस होने पर आपकी सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। सिविल केस में कोई भी व्यक्ति आप पर संपत्ति या फिर दूसरी परेशानी को लेकर केस कर सकता है। ऐसे में आपको ये जानना होगा कि सिविल केस में कोई सज़ा नहीं होती और अगर कोई फाइन भी होता है तो वो भी आपकी सरकारी नौकरी पर असर नहीं डालता। आप ये कह सकते हैं कि सिविल केस का आपकी सरकारी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ता, बजाय इसके कि आपको कोर्ट से कोई आदेश ना दिया गया हो और वो आपने माना नहीं है। जैसे कि कोर्ट आपको आदेश देती है कि अपनी दीवार को रास्ते से पीछे कर लें, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं और दूसरी पार्टी आप पर एक्यूजिशन डाल देती है और फिर भी कोर्ट की बात नहीं मानते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाता है और जेल जाने से आप सरकारी नौकरी से सस्पेंड कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये सज़ा आपको दंड के रूप में मिली होती है। अगर आप दहेज के केस में आप पर कोई केस किया गया है तो आपकी सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। अगर आपकी पत्नी आप पर दहेज केस की धारा 498A या फिर और किसी धारा में आपको जेल भिजवा देती है तो आप सस्पेंड हो जाएंगे। अगर केस को नहीं लड़ा या फिर अपील नहीं करते तो परमानेंट टर्मिनेट भी हो जाएंगे, क्योंकि पत्नी को मारना, पीटना या दहेज मांगना सरकार के खिलाफ एक क्राइम होता है और आप सरकारी नौकर हैं तो आपके लिए ये अच्छा साबित नहीं होगा। अगर आपकी पत्नी ने आप पर घरेलू हिंसा या फिर धारा 125 सीआरपीसी में कोई खर्चा बंधवाया है और आपने उसे नहीं दिया है और कोर्ट ने वो पैसा आपकी सैलरी से ना काट कर आपको जेल भेज दिया है तो ऐसी कंडीशन में आपकी सरकारी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि ये क्रिमिनल केस नहीं है, ये एक सिविल क्राइम है। लेकिन ये हो सकता है कि डिपार्टमेंट आपको जेल जाया हुआ जानकर सस्पेंड कर दे, लेकिन बाद में बाहर आकर आप केस के सारे डॉक्यूमेंट जब आप अपने डिपार्टमेंट को दिखाएंगे तो आपको वापस बुला लिया जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो कि सरकारी नौकरी करते हुए अगर आपके ऊपर कोई केस हो जाता है तो उसका आपकी सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका जवाब मैं अपने आने वाली वीडियो में ज़रूर दूंगी या फिर हो सका तो उसके ऊपर कोई वीडियो ज़रूर बना दूंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।